दोस्तों, हम सब अपनी अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमारी गाड़ी हमेशा बेस्ट परफॉर्म करे। कभी भी गाड़ी रास्ते में तकलीफ़ ना दे, कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी को सही टाइम पे सही सर्विस कराएं। और इसीलिए आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बेस्ट पॉसिबल गैरेज या वर्कशॉप में जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं। इवन सर्विस डीलरशिप में जाते हैं, जो ऑथोराइज सर्विस डीलरशिप होता है, ठीक है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो रिकमेंड सर्विस होती है वो करवाते हैं हम में से ज़्यादातर लोग। और ये सही भी है, क्योंकि जिसने गाड़ी बनाई है उसको ज़्यादा पता होगा गाड़ी के बारे में कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ चीज़ें ऑथोराइज डीलरशिप को भी नहीं पता होती हैं। जब गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती हैं, चलने के बाद में प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी पता चलता है और तभी वो सर्विस बुलेटिन या कैंपेन रिलीज़ करते हैं, जिससे गाड़ियों को बुला के उसमें गाड़ी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको फिक्स करते हैं, है ना। तो ऐसा इससे पता चलता है कि सर्विस डीलरशिप को सब कुछ पता नहीं होता है, राइट। अब 1 लाख किलोमीटर की सर्विस ऐसी है जिसमें अलग अलग कंपनियां अलग अलग अपने तरीके से करवाती हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, वो सिर्फ ऑयल फिल्टर कूलेंट रिप्लेस करती हैं और एयर फिल्टर रिप्लेस करती हैं, डीजल फिल्टर रिप्लेस करती हैं। कुछ कंपनियां हैं, ऑयल फिल्टर कूलेंट रिप्लेस के साथ साथ टाइमिंग चेन भी रिप्लेस करवाती हैं, ट्रांसमिशन ऑयल भी रिप्लेस करवाती हैं। सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो एज अ कार ओनर आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी का सर्विस टाइम, ना सिर्फ टाइम पे हो बल्कि राइट सर्विस भी हो, ठीक है। तो क्या जो ऑथोराइज डीलरशिप जो सर्विस रिकमेंड करते हैं वही कराना चाहिए, या कुछ और भी है जो करना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और माइलेज बरकरार रहे, परफॉर्मेंस वैसे ही चलता रहे। 10K वाली, 20K वाली, 30K वाली, इवन कि 60K वाली सर्विस भी आप नॉर्मली जैसे OEM रिकमेंड करते हैं वैसे करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 लाख वाली सर्विस बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया 1 लाख में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि 1 लाख किलोमीटर की सर्विस में आपकी गाड़ी में क्या क्या काम आपको कराना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी नेक्स्ट 1 लाख तक आराम से चल सके। तो आपकी गाड़ी कोई भी ब्रांड की हो, कोई भी मॉडल की हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1 लाख किलोमीटर की सर्विस में आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या कराना चाहिए, ठीक है, OEM रिकमेंड के अलावा। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, मैं पिछले 18 साल से इस फील्ड में हूँ। जो भी मैं बताऊंगा उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि गाड़ियों का काम करते करते जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हमको पता चलता है कि अरे ये किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आती, और ये किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और उसी के बेस पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी गाड़ी में 1 लाख किलोमीटर पे आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है जो भी मैं बताऊंगा ऑथोराइज डीलरशिप जो रिकमेंड करते हैं उससे कुछ अलग हो, लेकिन अलग भले ही हो सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी के लिए ये बहुत अच्छा ही होगा, बुरा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपकी गाड़ी में जो आपको 1 लाख किलोमीटर पे चेंज करनी चाहिए या रिप्लेस करनी चाहिए, वो है टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन, ठीक है। कुछ कंपनियां इसको 1 लाख पे रिप्लेस करने के लिए रेकमेंड करती हैं, जैसे कि मारुति करती है, 1 लाख किलोमीटर पे रिप्लेस करवाती है। और कुछ कंपनियां नहीं करती हैं, जैसे Hyundai वगैरह नहीं करती हैं। स्कोडा वगैरह भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको 1 लाख पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता है स्कोडा में होगा भी। तो मैंने तो देखा नहीं है कि कोई 1 लाख किलोमीटर पे करवाता होगा। लेकिन 1 लाख किलोमीटर पे आपको, चाहे वो बेल्ट ड्राइव हो चाहे वो चेन ड्राइव हो, आपकी गाड़ी के लिए वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे वो OEM रिकमेंड करे या ना करे, क्योंकि हमने देखा है गाड़ी 70,000, 80,000 या 90,000 जब चल चुकी होती है, इंजन में से एक एबनॉर्मल नॉइज़ और साउंड आने लगता है। तो जब वो गाड़ी डीजल गाड़ी हो, चेन ड्राइव होगी ना, तो उसमें नॉइज़ आने लगता है। तो नॉइज़ टाइमिंग चेन का रहता है, टाइमिंग चेन गाइड का रहता है, वो डाल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हालांकि OEM रिकमेंड करता है कि ये लाइफ टाइम है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 70, 80,000, 90,000 में नॉइज़ करने लग जाती है, और जिसकी वजह से वो रिप्लेस करना पड़ता है। और सेम ऐसे ही बेल्ट ड्राइव में भी होता है। कभी कभी बेल्ट ड्राइव रनिंग में बेल्ट टूट जाता है, और जिसकी वजह से बड़ा बड़ा फटका आता है, बड़ा बड़ा इंजन मतलब खर्चा आ जाता है कि इंजन खोलना भी पड़ सकता है।
तो बहुत ज़रूरी है कि आपको 1 लाख किलोमीटर की सर्विस पे बेल्ट ड्राइव हो या चेन ड्राइव हो, टाइमिंग ओवरऑल करा लेना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा महंगा है, खर्चा वाला है, लेकिन आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए, आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 लाख किलोमीटर पे आपको ये करा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हम में से नॉर्मली करवाते ही हैं, सभी लोग सभी सर्विस में करवाते हैं, और ये हम रिकमेंड करती हैं इंजन ऑयल रिप्लेस करने के लिए। लेकिन 1 लाख किलोमीटर में जब आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल जाती है तो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्लज बन जाता है। स्लज यानी ऑयल गाढ़ा हो जाता है अंदर, जो मतलब ऑयल जल के ना उसके पार्टिकल इंजन में इधर उधर चिपक जाते हैं, तो उससे जो इंजन का ऑयल सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाता है। तो 1 लाख किलोमीटर पे आपको इंजन फ्लश ज़रूर कराना चाहिए। आप जो भी अच्छा कंपनी का ब्रांडेड होगा वो इंजन फ्लश यूज़ करिए। मैकेनिक को या जिस भी वर्कशॉप में आप सर्विस करा रहे हैं उसको बोलिए कि मेरे को इंजन का फ्लशिंग करा के चाहिए। तो इंजन फ्लश एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको 1 लाख किलोमीटर पे करानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको इंजन कूलेंट सिस्टम जो है ना उसको फ्लशिंग कराना चाहिए। 1 लाख किलोमीटर में इंजन कूलिंग सिस्टम फ्लश कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कूलेंट हम डालते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब सही कूलेंट यूज़ नहीं होता। तो लोकल कूलेंट डालने के बाद में जो कूलेंट का ही पार्टिकल अंदर कूलिंग सिस्टम में जम के स्लज बन के कूलिंग सिस्टम को चॉक कर रहा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि 1 लाख किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी में कूलिंग सिस्टम भी फ्लशिंग करवाएं। उसके बाद है दोस्तों फ्यूल फिल्टर। फिर चाहे आपकी डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, फ्यूल फिल्टर आपको रिप्लेस कर देना चाहिए 1 लाख किलोमीटर पे, क्योंकि फ्यूल फिल्टर नॉर्मली कोई भी सर्विस में जल्दी रिप्लेस होता नहीं है, क्योंकि मुश्किल होता है डीजल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना। तो कोई भी मैकेनिक या डीलरशिप जल्दी करते नहीं है फ्यूल फिल्टर। ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि फ्यूल फिल्टर रिप्लेस हो रहा है भी है या नहीं है। उनको बताना चाहिए कि भाई ये फ्यूल फिल्टर मुझे पुराना फ्यूल फिल्टर दिखाइए जो आपने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो फ्यूल फिल्टर रिप्लेस कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर आप डिपेंड करता है आप एयर फ़िल्टर की कंडीशन पे। हो सकता है रिसेंटली आपने रिप्लेस किया होगा, तो अगर वो कंडीशन उसकी अच्छी है तो रिप्लेस ना कराइए, अगर ख़राब है तो एयर फ़िल्टर भी रिप्लेस कर देना बेटर है। और फिर अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो स्पार्क प्लग रिप्लेस करा दीजिए। 1 लाख किलोमीटर में स्पार्क प्लग भी रिप्लेस कराना ज़रूरी है, क्योंकि स्पार्क प्लग बहुत अहम पार्ट है आपकी गाड़ी की माइलेज और पिकअप के लिए। तो 1 लाख किलोमीटर पे स्पार्क प्लग भी रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपकी गाड़ी अगर डीजल है तो इनलेट सिस्टम पूरा क्लीन करवाइएगा 1 लाख किलोमीटर पे। इनलेट सिस्टम में आता है आपका इनलेट मैनिफोल्ड, ईजीआर, इंटरकूलर के जितने भी पाइप्स वगैरह हैं वो सब। ये 1 लाख किलोमीटर पे कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे पूरा मतलब माइलेज और गाड़ी का परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर ये इनलेट का सिस्टम अगर क्लीन नहीं है तो आपकी गाड़ी कभी भी सही माइलेज और पिकअप नहीं देगी। तो 1 लाख किलोमीटर पे इनलेट सिस्टम क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आपकी गाड़ी मैनुअल गियरबॉक्स वाली है तो मैनुअल गियरबॉक्स में गियरबॉक्स ऑयल भी रिप्लेस करा देना चाहिए। हालांकि सभी ओईएम ये रिकमेंड करते हैं कि गियरबॉक्स ऑयल जो है वो लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है। 1 लाख किलोमीटर बहुत होता है कोई भी ऑयल को ख़राब करने के लिए। उसकी जो लुब्रिकेंट है पावर है उसको कम करने के लिए, या उसकी जो कूलिंग की पावर है उसको कम करने के लिए। तो गियर ऑयल ज़्यादा महंगा होता नहीं है, रिप्लेस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। 1 लाख किलोमीटर पे वो भी रिप्लेस कर दीजिए। उसके अलावा आपकी गाड़ी अगर रियर व्हील ड्राइव है तो डिफरेंशियल ऑयल भी रिप्लेस कर देना चाहिए। और इसके अलावा आपकी गाड़ी अगर 4 व्हील ड्राइव है तो डिफरेंशियल के साथ साथ ट्रांसफर केस का भी ऑयल रिप्लेस कर दीजिए। कुछ हाई एंड गाड़ियों में ट्रांसफर केस का ऑयल थोड़ा महंगा आता है, डिफरेंट आता है, तो देख लीजिएगा उसमें कौन सा ऑयल बैठता है तो वो ऑयल डाल दीजिए। 1 लाख किलोमीटर पे गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और ट्रांसफर केस ऑयल रिप्लेस कर देना ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट है एटी ट्रांसमिशन ऑयल। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, तो आपको अपनी गाड़ी में एटी ट्रांसमिशन ऑयल भी 1 लाख किलोमीटर पे बदली करवा देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, हाँ ओईएम कहता है कि ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम नहीं होता है। 50-60 हज़ार 70 हज़ार चली हुई गाड़ी का भी ऑयल हमने देखा है पूरा एकदम गाढ़ा, एकदम ख़राब हुआ होता है। लाइफ टाइम कुछ होता नहीं है दोस्तों। ये जो एटी ट्रांसमिशन का ऑयल है ये 1 लाख किलोमीटर पे रिप्लेस करा देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई अच्छे जानकार टेक्नीशियन से या मैकेनिक से ही रिप्लेस कराएं, क्योंकि इसका प्रोसीजर सबको नहीं पता होता है ऑयल रिप्लेस करने का।
बहुत ज़रूरी है ये एडी ट्रांसमिशन का ऑयल आप अच्छे टेक्नीशियन से कराएं, अदरवाइज़ नहीं कराएं। तो 1,00,000 किलोमीटर पे अपनी एडी ट्रांसमिशन का ऑयल और उसका फ़िल्टर रिप्लेस करा दीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी डीएजी ट्रांसमिशन के साथ आती है, जैसे स्कोडा VW की गाड़ियाँ हैं डीएजी ट्रांसमिशन की होती हैं, तो अगर आपकी गाड़ी 1,00,000 पहुँच गई है तो आपको गियर ऑयल के साथ साथ अपनी गाड़ी का मैकेट्रॉनिक का ऑयल भी रिप्लेस करा दीजिए, क्योंकि हमने देखा है मैकेट्रॉनिक ख़राब ही इसलिए होता है क्योंकि ऑयल ख़राब हुआ होता है और मैकेट्रॉनिक में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। बहुत महंगा पार्ट है, वो टाइम पे ऑयल रिप्लेस कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो ज़रूरी है कि 1,00,000 किलोमीटर पे आप अपने मैकेट्रॉनिक का भी ऑयल रिप्लेस करा दीजिए, ताकि नेक्स्ट 1,00,000 भी आपकी गाड़ी स्मूथली चल सके। लेकिन ये ज़रूरी है, वही इस पे भी रूल लागू होता है कि जो भी बंदा आपकी गाड़ी पे मैकेट्रॉनिक का या गियर ऑयल का काम करता है, वो बहुत अच्छी तरह जानकारी हो, उसे अच्छी तरह का उसे प्रोसीजर पता हो रिप्लेस करने का, ठीक है। तो 1,00,000 किलोमीटर पे गियर ऑयल के साथ साथ मैकेट्रॉनिक का ऑयल भी रिप्लेस कराइए। उसके बाद है दोस्तों अगर आपकी गाड़ी BS6 है, ज़रूरी है आप अपनी गाड़ी का DPF फ़िल्टर खुलवा के क्लीन करवाइए। DPF जो है आपकी गाड़ी का बहुत अहम पार्ट है, जो माइलेज, परफॉर्मेंस और पिकअप को इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी गाड़ी का DPF भी खुलवा के क्लीन करवाएं। उसके बाद है दोस्तों, हमने देखा है 1,00,000 किलोमीटर से पहले ही आपकी गाड़ी का जो रियर ब्रेक व्हील सिलेंडर है वो या तो जाम हुए पड़े रहते हैं या तो फिर लीकेज हुए पड़े रहते हैं। तो ज़रूरी है 1,00,000 किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी का व्हील सिलेंडर भी चेक कराएं। इन द सेंस आप अपनी गाड़ी का ब्रेक सर्विस भी पूरा करा लें। फिर दोस्तों, अब अपनी गाड़ी का 1,00,000 किलोमीटर पे व्हील बेरिंग भी ज़रूर चेक कराएं। नॉर्मली चेक करते हैं सर्विस में, मतलब कोई भी अथोरा डीलरशिप में जाते हैं तो वहाँ पे व्हील बेरिंग भी चेक करते हैं। कोई अच्छा गैरेज वाला होगा तो वो खुद ही चेक करता है सर्विस के दौरान। हो सकता है आप किसी लोकल मैकेनिक से अपनी इंस्ट्रक्शन में अपनी गाड़ी का सर्विस करा रहे हैं, व्हील बेरिंग भी आप चेक करा लीजिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन कूलिंग फ़ैन है, मतलब रेडिएटर फ़ैन, उसमें किसी गाड़ी में एक होता है, किसी में 2 होता है। तो दोनों फ़ैन आपको चेक करना चाहिए कि वो सही टाइम पे सही स्पीड के साथ ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आपको उसके लिए आपको स्कैनर चाहिए होगा। स्कैनर पे आप देख सकते हैं कि इंजन टेम्परेचर कितना पहुंचा है और जो कूलिंग फ़ैन है वो कौन सी स्पीड में काम कर रहा है। मतलब ECM अगर हाई स्पीड का जो सिग्नल दे रहा है, आपको स्कैनर पे दिख रहा है कि हाई स्पीड चल रहा है, और फिज़िकली कूलिंग फ़ैन जो है वो लो स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब आपके जो फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, वो ख़राब है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कूलिंग फ़ैन आपके सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,00,000 किलोमीटर पे आपको ये भी चेक कराना चाहिए कि इंजन कूलिंग सिस्टम का जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन है, आगे और पीछे वाला या दोनों आसपास भी रहते हैं, वो भी आपको चेक करने चाहिए कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों, 1,00,000 किलोमीटर पे आपको ये भी चेक करना है कि आपकी गाड़ी के इंजन में से कोई कूलेंट या इंजन ऑयल या गियर ऑयल का कोई लीकेज या सीपेज है या नहीं। अगर है तो इमीडिएटली उसको फिक्स कराइए, रिपेयर करवाइए, ठीक है। तो 1,00,000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी के इंजन से कोई भी ऑयल, कूलेंट या गियर ऑयल लीकेज या सीपेज नहीं होना चाहिए। तो ये देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो आपको 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद में आपकी गाड़ी में कराना ज़रूरी है, करा देना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी नेक्स्ट 1,00,000 भी आराम से स्मूथली चल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं और आप अपनी गाड़ी का 1,00,000 किलोमीटर या कोई भी और सर्विस कराना चाहते हैं या कोई भी रिपेयर कराना चाहते हैं, तो आप हमारी ये गैरेज है, यहाँ पे आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गैरेज का लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप कांटेक्ट करिए, आप अपनी गाड़ी लाइए। मैं ट्राई करूँगा आपकी गाड़ी का बेस्ट सर्विस करा के दे सकूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game. From the mechanics to the parts, he's got the whole thing. He's got that swag, that knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive